Hey guys, how are you all? My name is Muktadhi, and in today's video lecture, we are going to do previous year's questions of RPSC first grade school lecturer paper. ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम ऑलरेडी 21 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं, तो पार्ट 2 में हम आगे के ही क्वेश्चंस कवर करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन पेपर 1 में आए हुए हैं, उन्हीं को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइन। दोज़ हु वांटेड टू नो अबाउट माय एजुकेशन क्वालिफिकेशन, दे कैन हैव अ लुक। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट क्वेश्चन से इस वीडियो के, विच इज द 22nd क्वेश्चन, क्योंकि 21st तो हम पेपर जो पार्ट 1 है उसके अंदर कवर कर चुके हैं। तो क्वेश्चन है, देयर वाज नेवर बीन अ म्यूजिशियन लाइक तानसेन इन इंडिया इन द लास्ट 1000 हु सेड दिस। ये स्टेटमेंट किसने कहा था कि पिछले 1000 साल में तानसेन जैसा म्यूजिशियन इंडिया के अंदर हुआ ही नहीं है? ये स्टेटमेंट कहा था अबुल फजल ने। डू रिमेम्बर इट? अबुल फजल का आपको ध्यान हो तो जब हमने फोर्ट्स किए थे, हमने देखा था इन्होंने एक फोर्ट के बारे में भी कुछ बोला था। क्या बोला था इन्होंने? और कौन से फोर्ट के बारे में बोला था? इन्होंने कहा था ना कि ये फोर्ट इतना ऊंचा है कि अगर इसके शिखर को देखो तो टर्बन जो है, पगड़ी जो है वो गिर जाती है। ये इन्होंने कहा था कुंभलगढ़ फोर्ट के लिए। सो डू रिमेम्बर, इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स हैं डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो जो म्यूजिशियन है तानसेन, वो इनके जैसा म्यूजिशियन पिछले 1000 साल में नहीं हुआ, ये बात अबुल फजल ने कही थी। और अबुल फजल ने ही कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में भी ये कहा था कि ये इतना ऊंचा है कि अगर देखो तो पगड़ी गिर जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु वाज मेड द चीफ मिनिस्टर ऑफ ग्रेटर राजस्थान 30 मार्च 1949? अब हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रेटर राजस्थान यानी कि हम इंटीग्रेशन की कौन सी फेज की बात कर रहे हैं, कौन सी स्टेज की बात कर रहे हैं। राजस्थान का इंटीग्रेशन आपको पता है कि 7 स्टेजेस के अंदर कंप्लीट हुआ था। तो ग्रेटर राजस्थान 30 मार्च 1949, ये कौन सी स्टेज की बात हो रही है? यहाँ पे फोर्थ स्टेज की बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये चीज मेंशन कर लो कि यहाँ पे फोर्थ स्टेज की बात हो रही है। और फोर्थ स्टेज के अंदर जो सीएम थे वो कौन थे इस स्टेज के अंदर? तो वो थे हीरालाल शास्त्री। अब इसके जो आगे की स्टेजेस है उसके अंदर हमें याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से फिर हीरालाल शास्त्री ने ही कंटिन्यू किया था। राइट, तो यहाँ से फिर आपको अगली स्टेज के अंदर भी हीरालाल शास्त्री ही मिलते हैं चीफ मिनिस्टर एज सच। तो स्टार्टिंग की जो 3 स्टेजेस हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन से देखो क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, है ना। तो फर्स्ट स्टेज जिसे कि मत्स्य यूनियन कहा जाता है, एक बार जो शुरुआत की 3 स्टेजेस हैं उसके हम लोग डेट देख लेते हैं कि जो इनिशियल 3 स्टेजेस थी वो सारी की सारी जो तीनों स्टेजेस थी उसका इंटीग्रेशन 1948 के अंदर कंप्लीट हुआ था। यहाँ पे देखो मैं मेंशन कर देती हूँ। फर्स्ट स्टेज, अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात करें तो फर्स्ट स्टेज का जो इंटीग्रेशन है इसे मत्स्य यूनियन कहा गया था। और इसका जो इंटीग्रेशन है वो कब हुआ था? 18 मार्च 1948। ठीक है ना, 18 मार्च 1948। तीनों स्टेजेस फर्स्ट सेकंड थर्ड 1948 के अंदर ही थी। और अगर हम डेट्स देखें तो फर्स्ट स्टेज 18 मार्च 1948, सेकंड स्टेज इज 25 मार्च 1948, और जो मतलब थर्ड स्टेज थी वो थी 18 अप्रैल 1948। तो ऐसे याद रख लो 18 25 18। ठीक है, तो 18 मार्च 1948 फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज इज 25 मार्च 1948 एंड थर्ड स्टेज इज 18 अप्रैल 1948। ठीक है, फर्स्ट स्टेज को मत्स्य यूनियन कहा गया और इसके अंदर पीएम कौन थे? इस टाइम पे पीएम थे गोकुल लाल आसावा। सॉरी, इस टाइम पे पीएम थे शोभाराम कुमावत। माय मिस्टेक, जस्ट अ सेकंड, इट वाज शोभाराम कुमावत। Just a second, I'll just erase it from here. फर्स्ट स्टेज के अंदर पीएम कौन थे? शोभा राम कुमावत। ठीक है, शोभा राम कुमावत। सेकंड स्टेज के बारे में ध्यान रखना। सेकंड स्टेज के पीएम कौन थे? सेकंड स्टेज के अंदर पीएम थे आपके गोकुल लाल आसावा। गोकुल लाल आसावा। ठीक है, और इसकी डेट हमने देख ही ली है, 25 मार्च आती है 1948। एंड थर्ड स्टेज के अंदर पीएम कौन थे? थर्ड स्टेज के अंदर पीएम थे माणिक्य लाल वर्मा। माणिक्य लाल वर्मा। ठीक है, ये तीनों आपको इसके साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो ध्यान रखनी है। यहां से क्वेश्चंस, इंटीग्रेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर ऑफ हिंद स्वराज इज। हिंद स्वराज के ऑथर कौन थे? हिंद स्वराज किसने लिखी थी? सभी को पता होगा मोस्टली, महात्मा गांधी जी की क्रिएशन है हिंद स्वराज। तो महात्मा गांधी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इनमें से कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? तो इनमें से कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? देखो, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जब हमने फोर्ट किए थे तब हमने वहां पे देखा था कि यूनेस्को का जो 37 सेशन हुआ था 2013 के अंदर, कहाँ पे हुआ था? नोम्फे कंबोडिया के अंदर, राइट? तो जो 37 सेशन हुआ था उसमें राजस्थान के जो 6 फोर्ट्स थे, 6 फोर्ट थे, वो इंस्क्रिप्ट किए गए थे एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर। ठीक है, तो ये 6 फोर्ट कौन कौन से थे? उन 6 फोर्ट्स के नेम हमने एक ट्रिक से याद रखे थे। वो ट्रिक क्या थी? चीकू गाजर आम। तो उससे कौन कौन सा पता चल जाता है? चीकू से, ची से चित्तौड़ हो गया, एक तो चित्तौड़ फोर्ट था। और कू से आ जाएगा कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। ठीक है, चित्तौड़गढ़ हो गया, कुंभलगढ़ हो गया, गाजर, गा से हो गया गागरोन, ज से हो गया जैसलमेर, गागरोन, जैसलमेर, गाजर, र से हो गया रणथंबोर, रणथंबोर, और आम से हो गया आमेर। तो ये जो सारे फोर्ट्स हैं, ये सारे आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। तो अब यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। गागरोन फोर्ट तो डेफिनेटली, सबसे पहले तो नॉट पूछा है, तो सबसे पहले आप इस नॉट को इंकैप्सुलेट कर लो इन अ बॉक्स, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमें आता हुआ भी गलत हो जाता है। तो नॉट पूछा है, यानी कि गागरोन फोर्ट तो है ना? वॉल्ड सिटी ऑफ जयपुर, ये तो भी लेटेस्ट 2019 के अंदर ही इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है, टू बी प्रिसाइजली जुलाई 2019 के अंदर। कुंभलगढ़ फोर्ट भी है, तो कौन सा नहीं है? हल्दी घाटी नहीं है। तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया? हल्दी घाटी। हल्दी घाटी वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। In which state Bedasa village was a center of heel activity in under the leadership of गोविंद गिरी? देखो, जब भी गुरु गोविंद गिरी की बात आती है तो आंख बंद करके एक ही नाम याद आना चाहिए, वो है डूंगरपुर। है ना? डूंगरपुर जो है, हमने जब भी आप पढ़ते हैं ये मूवमेंट्स वगैरह पढ़ते हैं, फैजन मूवमेंट्स पढ़ते हैं, फ्रीडम फाइटर की मूवमेंट्स वगैरह पढ़ते हैं, तो देन यू गेट टू नो कि गुरु गोविंद गिरी से रिलेटेड जो भगत मूवमेंट है वहां पे उसका मेंशन होता है। बेडासा विलेज जो है, ये जन्म स्थली है गुरु गोविंद गिरी की, इनका बॉर्न प्लेस है बेडासा विलेज। अब गुरु गोविंद गिरी की बात आ ही गई है, तो हम लोग यहाँ पे भगत मूवमेंट भी देख लेते हैं, थोड़ी सी बातें भगत मूवमेंट के बारे में। भगत मूवमेंट किससे रिलेटेड है? गुरु गोविंद गिरी से रिलेटेड है। भगत मूवमेंट का एम क्या था? देखो, भगत मूवमेंट का एम था कि भीलों के जो बेसिक राइट्स हैं उससे उन्हें अवेयर करवाया जाए, और जो उनके अंदर इमोरल प्रैक्टिसेस हैं उसको रिमूव किया जाए। ये भगत मूवमेंट का एम था। ठीक है, भगत मूवमेंट के अंदर ही हम यहाँ पे एक और चीज, संप सभा इन्होंने बनाई थी। संप सभा, संप सभा का क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। संत सभा गुरु गोविंद गिरी ने बनाई थी, कहाँ पे? सिरोही के अंदर। और कब बनाई थी? 1883 में। तो ये तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। संत सभा कहाँ पे बनाई थी? तो सिरोही, याद रखना। कब बनाई थी? 1883 के अंदर। और किसकी इंस्पिरेशन से बनाई थी ये? दयानंद सरस्वती की। किसकी इंस्पिरेशन से? दयानंद सरस्वती। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही हूँ मैं, जिससे कि आपका एक रिवीजन सॉर्ट ऑफ हो जाए इस टॉपिक को लेकर के। तो दयानंद सरस्वती जो है उनकी मतलब उससे ये बनाई गई थी। सम सभा के बारे में देख लिया। सम सभा के 10 रूल्स थे, तो ये भी ध्यान रख लेना कितने रूल्स थे। तो 10 रूल्स थे। इनफैक्ट जो मानगढ़ हिल मैसेकर है, वो भी गुरु गोविंद गिरी इनसे ही रिलेटेड है। तो मानगढ़ मैसेकर, मानगढ़ मैसेकर, मानगढ़ मैसेकर कब हुआ था? तो मानगढ़ मैसेकर का ध्यान रखना 17 नवंबर 1913 में हुआ था। मानगढ़ मैसेकर जो है, मानगढ़ पहाड़ी जो हत्याकांड है, वो बेसिकली 17 नवंबर 1913 को हुआ था। इसके अंदर क्या था? 1500 भील्स वर शॉट डेड अंडर द ऑर्डर ऑफ कोलोनल शटन। कोलोनल शटन के ऑर्डर से 1500 भीलों को वहीं पे ही गोली से मार दिया गया था। इसे इनफैक्ट राजस्थान का जलियांवाला बाग मैसेकर भी बोला जाता है, या फिर इंडिया का सेकंड जलियांवाला बाग मैसेकर भी कहा जाता है। तो मानगढ़ हिल मैसेकर के बारे में ध्यान रख लेना कि जलियांवाला बाग मैसेकर भी बोला जाता है इसको। जलियांवाला बाग मैसेकर ऑफ राजस्थान, राजस्थान। प्लीज टेल विद माय राइटिंग हियर, बिकॉज ये डिजिटल प्लेट पे इस तरीके की राइटिंग की आती है मुझसे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ फाउंडर ऑफ प्रतिहार रूलर राजा हरीश चंद्र?
जो प्रतिहार रूलर थे हरीश चंद्र, उनकी कैपिटल कौन सी थी? तो प्रतिहार जो रूल था, हम दो कैपिटल्स जनरली देखते हैं, एक तो मंडौर और एक भीम माल। तो मंडौर जो है वो कैपिटल थी राजा हरीश चंद्र की। गुर्जर प्रतिहार से रिलेटेड आप एक चीज ध्यान रखना कि गुर्जर प्रतिहार टर्म जो है वो कौन सी इंस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन मिलती है, तो वो रजौर इंस्क्रिप्शन के अंदर मिलती है। गुर्जर प्रतिहार से ध्यान आया तो गुर्जर प्रतिहार टर्म जो है वो आपको कहाँ पे मिलती है लिखी हुई? रजौर इंस्क्रिप्शन के अंदर, रजौर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इंस्क्रिप्शन, रजौर इंस्क्रिप्शन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु वॉज मेड द राज प्रमुख ऑफ मत्स्य संघ? राज प्रमुख, स्टेट हेड, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे मतलब कि बनाया गया था? मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख है वो कौन थे भाई, बताओ? उदय भान सिंह। तो ये उदय भान सिंह कहाँ के रूलर थे? ये धौलपुर के रूलर थे, उदय भान सिंह, उदय भान सिंह, राइट। उदय भान सिंह जो कि धौलपुर के रूलर थे, ये मत्स्य संघ के जो राज प्रमुख है वो इन्हें बनाया गया था। मत्स्य संघ के बारे में आपको एक दो चीजें और पता होनी चाहिए कि मत्स्य संघ जो है इसके अंदर कौन कौन से, ये फर्स्ट स्टेज ऑफ इंटीग्रेशन थी, तो इसमें कौन से स्टेट्स का इंटीग्रेशन हुआ था तो हमें पता होना चाहिए। हमने जैसे जब इंटीग्रेशन किया था वहां पे देखा भी था, एबीसीडी प्लस ठिकाना हमने एक देखा था। तो यहाँ पे एबीसीडी स्टेट्स यानी कि अलवर, भरतपुर, करौली एंड धौलपुर। ठीक है, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। उसके साथ साथ में एक ठिकाना जिसका नाम है नीम राना ठिकाना, वो भी इसके अंदर इंटीग्रेट किया गया था। मत्स्य संघ जो है ये नेम किसने दिया था? केएम मुंशी ने दिया था। और हमने देखा कि इसका जो इनॉग्रेशन है वो एनवी गडगिल ने किया था। तो ये सब चीजें जो बेसिक सी बातें हैं आपको पता होना चाहिए। पीएम तो आप देख ही चुके हैं, शोभाराम कुमावत, हम लास्ट क्वेश्चन के अंदर कवर कर चुके हैं। तो राज प्रमुख हो गए, पीएम्स हो गए, और कौन कौन सी स्टेट्स का इंटीग्रेशन हुआ था, ये चीजें और जो डेट्स है इंटीग्रेशन की हर स्टेज की वो आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइटर ऑफ वंश भास्कर। वंश भास्कर का राइटर पूछा गया है। तो वंश भास्कर बेसिकली एक दिंगल एपिक है। ठीक है, वंश भास्कर जो एक दिंगल एपिक है, जो कि बूंदी के एक राजा थे राम सिंह जी, उनके कोर्ट पोएट थे ये अपने सूर्यमल मिश्रन, उन्होंने ये वंश भास्कर जो है वो लिखी थी। ठीक है, तो बूंदी के एक रूलर थे राम सिंह जी, उनके कोर्ट पोएट थे कौन? सूर्यमल मिश्रन, जिन्होंने लिखी थी वंश भास्कर। वंश भास्कर बेसिकली इसमें आपको क्या देखने को मिलता है? इसके अंदर सोशियो पॉलिटिकल एंड कल्चरल हिस्ट्री बताई हुई है पूरे राजस्थान की। तो वंश भास्कर ने सोशियो पॉलिटिकल कल्चरल हिस्ट्री बताई हुई है पूरे राजस्थान की। वंश भास्कर के अलावा भी कुछ और क्रिएशंस हैं सूर्यमल मिश्रन की, डेफिनेटली है। सूर्यमल मिश्रन ने वीर सतसई भी लिखी थी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है, वीर सतसई, सतसई इन्होंने लिखी थी। इसके अलावा इनकी एक और क्रिएशन थी जिसका नाम था बलवंत विलास, बलवंत विलास। इन्होंने सती रासो भी लिखा था। इन्होंने रामरन जाट भी लिखा था, रामरन जाट, रामरन जाट ये भी इनकी क्रिएशन है। उसके अलावा धातु रूपावली भी इन्हीं की क्रिएशन है, धातु रूपावली भी इन्हीं की क्रिएशन है। ठीक है, तो सूर्यमल मिश्रन ने ये भी चीजें लिखी थी। तो इसका आंसर है वंश भास्कर का सूर्यमल मिश्रन। ठीक है, और ये भी चीजें। अब बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। पद्मनाभ, जो कवि पद्मनाभ है, उन्होंने क्या लिखा था? तो कवि पद्मनाभ के बारे में ध्यान रखना कि इन्होंने लिखी थी कानड़ दे प्रबंध, कानड़ दे प्रबंध, प्रबंध। ठीक है, कानड़ दे प्रबंध लिखी थी कवि पद्मनाभ ने। और कानड़ दे प्रबंध के अलावा इन्होंने हामिर रायन भी लिखी थी। ये सब लिटरेचर है, आपको ध्यान होनी चाहिए, हामिर रायन। साथ साथ मैं इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपके दो तीन और क्वेश्चंस जो हैं वो कवर हो जाएं, बिकॉज एग्जाम में क्या होता है, यही जो ऑप्शंस हैं इनको ही और रोटेट करके पूछा जाता है, तो आपको बाकी ऑप्शंस के बारे में भी पता होना चाहिए, राइट। कर्णीदान, कविया कर्णीदान, कर्णीदान ने क्या लिखी थी? कर्णीदान ने लिखी थी सूरज प्रकाश, कर्णीदान ने लिखी थी सूरज प्रकाश, राइट। शिवदास गौतम, यहाँ पे गौतम नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ पे गार्डन होना चाहिए। शिवराज जो शिवदास गार्डन है उन्होंने लिखी थी अचलदास खींचीरी वचनिका, अचलदास खींचीरी वचनिका, खींचीरी वचनिका, वचनिका।
ठीक है। अचलदास खींची थी बचनी का है, जो शिवदास गार्डन ने लिखी। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग 1857 revolution the ruler of करौली was। 1857 की जब क्रांति हुई थी तब करौली का रूलर कौन था? करौली के मदन पाल जी थे। तो महाराजा मदन पाल जो थे, ही वॉज द रूलर ऑफ करौली। देखो 1857 के रेवोल्यूशन के टाइम पे, 1857 की क्रांति के समय पे राजस्थान की अलग अलग जो रियासतें थी उसके रूलर कौन कौन से थे, तो उसके नेम आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ एक जो मुझे अभी ध्यान है मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। जैसे कि उदयपुर, उदयपुर जो है उसके रूलर उस टाइम पे कौन थे? स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह, राइट। उदयपुर के थे स्वरूप सिंह, कोटा के थे राम सिंह। राम सिंह, राम सिंह हो गया। जोधपुर के आपके तख्त सिंह आ जाते हैं, जोधपुर तख्त सिंह सिंह। बीकानेर के सरदार सिंह आ जाते हैं, बीकानेर के सरदार सिंह। और आपका सरदार सिंह, इसके अलावा सिरोही है तो सिरोही के शिव सिंह आ जाते हैं। सेकंड, सिरोही, सिरोही के आ जाएंगे शिव सिंह। ठीक है, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा का आ जाएगा लक्ष्मण सिंह। बांसवाड़ा लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह। उसके अलावा झालावाड़, झालावाड़, झालावाड़ का आ जाता है पृथ्वी सिंह, पृथ्वी सिंह। और झालावाड़ का पृथ्वी सिंह हो गया। और आपका जैसलमेर, जैसलमेर का, जैसलमेर का आ जाएगा रंजीत सिंह, रंजीत सिंह। ठीक है, तो ये सारे रूलर ध्यान रखना। और भी कुछ हैं क्योंकि काफी सारी रियासतें हैं, तो कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट मुझे भी ध्यान है वो मैंने बता दिए। रूलर्स थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द संस्कृत पाठशाला was built at Ajmer by which चौहान ruler that was later on converted by ऐबक into अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। राजस्थान के चौहान डायनेस्टी के ऐसे कौन से रूलर हैं जिन्होंने एक संस्कृत पाठशाला बनाई थी, जो कि बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अढ़ाई दिन के झोंपड़े नामक एक मॉस्क के अंदर कन्वर्ट कर दी गई थी? तो कौन से वो रूलर थे? चलो यहाँ पे एक हिंट देते हैं आपको। ये जो रूलर थे, इनका जो टाइम पीरियड है वो गोल्डन पीरियड कहलाता है चौहान डायनेस्टी का। राजस्थान में गोल्डन पीरियड था चौहान डायनेस्टी का। तो कौन से रूलर है? सभी को पता होगा, बिस्सल देव जी, यानी कि विग्रहराज चतुर्थ, है ना। विग्रहराज फोर्थ जो है बिस्सल देव, इनकी हम बात कर रहे हैं, बिस्सल देव, राइट, बिस्सल देव। तो विग्रहराज चतुर्थ बिस्सलदेव जो है, इनके टाइम गोल्डन पीरियड कहलाता था। इन्होंने ही संस्कृत पाठशाला बनाई थी, जिसे कि बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गिरा करके उसकी जगह मॉस्क बना दिया गया था। और ये जो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा है, ये अजमेर के अंदर बनाई गई थी, और ये राजस्थान की फर्स्ट मॉस्क थी, राजस्थान की पहली मस्जिद थी ये। ठीक है ना, बिस्सलदेव। विग्रहराज चतुर्थ के बारे में आपको दो तीन चीजें और ध्यान रख लेना कि इन्होंने एक हरि के लिए ड्रामा भी लिखा था। हरि के लिए ड्रामा इन्हीं का ही था, हरि के लिए ड्रामा इन्होंने ही लिखा था। इनके कोर्ट पोएट के बारे में थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इनके जो कोर्ट पोएट थे वो इंपॉर्टेंट है। दो कोर्ट पोएट आते हैं इनके, सोमदेव और नरपति नाला। सोमदेव और नरपति नाला, नाला। ठीक है, सोमदेव और नरपति नाला। सोमदेव ने तो लिखी थी ललित विग्रह राज, विग्रह राज। और नरपति नाला ने लिखी थी बिस्सल देव रासो, बिस्सल देव रासो। ठीक है, तो ये इनके दो कोर्ट पोएट थे जिनकी क्रिएशंस हैं, कई बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। ललित विग्रहराज और बिस्सलदेव रासो किसने लिखी थी? तो आपको पता होना चाहिए, सोमदेव और नरपति नाल ने लिखी थी। इनके कोर्ट पोएट थे और गोल्डन पीरियड था इनका चौहान डायनेस्टी का इनके अंडर। और इन्होंने ही ये पाठशाला वगैरह बनवाई थी, हरिकेरी ड्रामा वगैरह भी लिखा था। तो ये सब चीजें हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर। यहाँ पे हमने 10-11 क्वेश्चंस ही कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो कि पार्ट 3 होगा, उसके अंदर हम आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे। टू मेक इट वेरी शॉर्ट एंड सिंपल, इस वजह से कम क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कवर किए हैं, बट हमने डिटेल्ड में अच्छी तरीके से के क्वेश्चन को कवर कर लिया है। और ये कुछ प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम के ग्रुप पे प्रोवाइड करवा देती हूँ। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं
तो जुड़ जाइए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स जो भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का स्कूल लेक्चरर का एग्जाम दे रहे हैं। उन्हें आप प्लीज ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू हिट अ लाइक। एंड बिकॉज आपके जो लाइक्स हैं, आपकी सब्सक्रिप्शन, आपके जो कमेंट्स है, दैट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोस, टू कम अप विद मोर वीडियोस। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बाय।